Hello guys, good evening. Welcome back to another video on my channel on Indian football. As I have set the target to India can participate in 2030 वर्ल्ड कप, तो उसकी सीरीज़ में हम बात करेंगे आज। और जैसे मैं जो इंडियन का प्रोसेस है, इंडियन सिस्टम है जो वर्क करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इंडिया में आई बिलीव टू चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू अचीव इंडिया वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सके। उसके लिए हमको दो चीज़ों फैक्टर है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। सो उसमें पहला है कि पावर एंड सेकंड थिंग इज़ फंड मनी टू रन द शो, एनीथिंग टू रन द शो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम इन इंडिया, जो इसको हम अचीव करने के लिए फोकस करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि पावर इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि पावर पॉलिटिशियंस के हाथ में है। जैसा मैंने अपने वीडियो में भी कहा कि जब हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है अंडर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में पिछले 10 सालों में, एंड आई एम बिग फैन ऑफ मोदी जी कि उनकी जो लीडरशिप और जो उनके सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड, इट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। सो आई बिलीव कि जैसे वो भी बात करते हैं कि हमने स्पेस में तरक्की की, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में सॉरी डिफेंस में और इकोनॉमिकली हर फील्ड में हमने बहुत तरक्की की है लास्ट 10 ईयर्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन स्पोर्ट्स उसमें कैसे छूट गया? जब तक ये एजेंडा हमारा इंडिया का फीफा वर्ल्ड कप में जाने का गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही सच। हमको पॉलिटिकल पावर की चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस चाहिए, उनका इनपुट चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आई बिलीव। सेकेंड फैक्टर है द फंड, द मनी कहाँ से आएगा। I believe and everyone knows the fund is with all corporates. Simple. To run the show we need fund and वो सब हमारे पास corporates है और उसमें हम कर सकते हैं। इतना मिलियंस और बिलियंस में हमारा रिवेन्यू है। जो अगर हम देखेंगे, आप बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 50 जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, उसमें देयर रिवेन्यू इज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पैसा भी हमारे पास है, लेकिन उसको चैनलाइज करना है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है हमारा फुटबॉल में, जिससे हम एक फुटबॉल स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री जैसा चला सकेंगे। इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। हर कोई आता है, अपना पैशन तो होता ही है, लाइकिंग तो होता है, पर जब तक उसमें से रिवेन्यू जनरेट नहीं होएगा तब तक बहुत मुश्किल है उसको रन द शो। आपने देखा होगा पिछले भी कितने इंडियंस क्लब शट डाउन हो गए बिकॉज ऑफ बैकिंग नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला उनको। कहाँ कितना इंडिविजुअल जो ओनर्स थे बहुत डिफ़िकल्ट से थे उनको रन शो करना, और उन्होंने आउट हो गए इंडियन का मेन स्ट्रीम से, एंड अभी लोकल लेवल में खेलते हैं। फंड बहुत इम्पॉर्टेंट है टू इन्वेस्ट, एंड देन वी हैव दैट। उसको खाली चैनलाइज करना है। ये दोनों के मिलकर ही चल सकता है कि जब जैसे एजेंडा गवर्नमेंट में मोदी जी अगर इसमें इनिशिएटिव लेंगे तो डेफिनेटली corporates will involve and they invest in the fund and simply industry grow. It's a simple example हमारे सामने क्रिकेट है। क्रिकेट भी पहले ऐसे ही था, लेकिन वहाँ पर जब उसको एक इंडस्ट्री के जैसा, जब हम वर्ल्ड कप 1983 जीते और उसके बाद सबने इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसको ग्रो किया, और वो एक जो CCI उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उसको रन किया और डेफिनेटली दे अचीव। हमको उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमसे उनको सीखना चाहिए कि हाउ टू रन द एसोसिएशन इन ए प्रोफेशनल मैनर, तो जिसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो इससे ऑल विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू ओनर्स टू द फैंस, कोचेज, प्लेयर्स, एंड एवरीवन विल ग्रो। एक्सक्यूज मी। ये मेरा मानना है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कहना चाहूँगी जैसे ये 550 टॉप कंपनीज़ है, उसके लिए उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले जी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया था 2005 में, और उसके बाद
अभी रिलायंस ने इन्वेस्ट किया। सो एक इंडिविजुअल ग्रुप अगर इन्वेस्ट करके हमने देख लिया कि पिछले 20 सालों में हम नहीं कर पाए जो अचीव कर सकते थे, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन एज आई सेड इन लास्ट वीडियो, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। सो हमको और बिग ग्रुप्स ऑफ इंडिया, बिग ग्रुप्स लाइक टाटाज, महिंद्राज, बजाज एंड मैनी इज देयर, बैंक्स एंड वो स्ट्रक्चर उनको भी साथ में आना पड़ेगा। खाली हम अगर डिपेंड करते हैं रिलायंस के ऊपर या एनी अनदर बिग ग्रुप टू रन द शो, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमारा कंट्री इतना वास्ट है। यूरोपियन कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज है, वहाँ पॉसिबल है ऑर्गेनाइज करना भी और एवरीथिंग कैन सिस्टमेटिकली हैपन, बट हमारी जो एवरी 500 किलोमीटर्स में तो हमारा लैंग्वेज, एवरीथिंग, फूड, एवरीथिंग चेंज इज लाइक ए कंट्री ओनली। सो इसमें दूसरे कॉरपोरेट्स को भी आना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और हम खाली आईएसएल के ऊपर डिपेंड होकर ही नहीं रह सकते हैं कि हाँ इससे हम अचीव कर लेंगे। वो देख लिया हमने, अगर होता तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में इतना सब अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हम क्वालिफाई करना चाहिए ना ये वर्ल्ड कप में, नहीं हो पाए। सो उसके लिए पुल ऑफ प्लेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव ए वेरी लिमिटेड पुल ऑफ प्लेयर्स, जबकि पास हमारे पास टैलेंट है, तो हमारा जो सिस्टम है वो एक आईएसएल लेवल तक ठीक है, वहाँ तक अच्छा रहे। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारी कंडीशन वर्स्ट होती जाती है, चाहे वो आई लीग है, चाहे सेकंड डिवीजन है, नाउ थर्ड डिवीजन ऑल्सो कम, देन ग्रास रूट, यूथ, सब वो प्रोफेशनली वे से रन नहीं हो पा रहा है। वाई? बिकॉज मैनी थिंग इज नॉट हैपनिंग विद द फंड, लैकिंग ऑफ फंड। सो उसके लिए कॉरपोरेट को आना बहुत इन्वॉल्व है, और वो जब भी हो सकता है जब ये एजेंडा गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू आए और ट्रस्ट वर्ती, डेफिनेटली उसमें हमारे कॉरपोरेट्स को कॉन्फिडेंस आए और वो इन्वेस्ट करें और इसमें ग्रोथ हो इंडिया की, और हम जल्द से जल्द हम टारगेट जैसे 2030 में हम अचीव कर सके, पार्टिसिपेट करना। तो उसमें मैं ये अनदर पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट फीफा रैंकिंग, कि हम 100 पे चल रहे हैं, अभी 127 हो रहे हैं। तो मेरा मानना है उससे फोकस हटा के हमको एएफसी रैंकिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए, कि जैसा आप देख सकते हैं कि एएफसी में 46 कंट्रीज़ हैं, और उसमें एट द मोमेंट हम 22 कंट्रीज़ हैं प्लेस पर है, रैंकिंग में है। सो हमको देखना है कि ये 2026 में 8 टीम्स को क्वालिफाई करना था। तो जो 8 टीम्स क्वालिफाई करने वाली है वो हमसे, कंट्री सब हमसे बहुत चीज़ों में आगे नहीं, हम हर क्षेत्र में उनसे आगे हैं। हाँ, हमारे पास एवरीथिंग है, और फिर भी हमारा विजन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, हम ऑर्गेनाइज नहीं है। इसके लिए हम लैग कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर ये हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ 2030 में हमको पार्टिसिपेट करना है, तो ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को विजन रखना है, माइंडसेट रखना है, और डेवलपमेंट में एकजुट होकर मिलकर काम करना है, तो ये पॉसिबल है, आई एम टेलिंग यू। सो जैसा इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो आईएसएल में हो रहा है, द वर्क इज़ फैंटास्टिक, बट ये जो टैलेंट ऑफ पूल हमारे पास लैक है, उसके लिए एवरी स्टेट में लोकल लीग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रास रूट और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब प्लेयर एक अपना कैरियर चुनने की बात आती है कि भैया अभी मेरे को प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना है या मेरे को कोई दूसरी फील्ड में जाना है, तो उसमें मैंने देखा है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 40 सालों का, उसमें क्या होता है कि अच्छे टैलेंट दे लैक आउट हो जाते हैं, और दे चूज अनदर फील्ड, और दे प्ले फॉर फुटबॉल एज ए हॉबी एंड डू द जॉब समथिंग, बिकॉज सर्वाइवल का क्वेश्चन फर्स्ट आता है। उसमें ऐसा है कि जो भी फुटबॉल प्लेयर आते हैं वो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए पास पहले सर्वाइवल का क्वेश्चन फर्स्ट है। मैं भी उसमें एक हूँ। सो उसमें ये होता है कि एक फुटबॉल प्लेयर का कैरियर बहुत शॉर्ट होता है, 10 to 15 ईयर्स। उसके बाद क्या करेगा वो, लेकिन उसको अगर एक जॉब मिलती है तो उसके साथ वो अपने पूरा जीवन अच्छे से चला सकता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें क्या होता है कि हमारे प्लेयर्स ये फैसिलिटी, ये जो लिवरेज है, ये ओनली आई बिलीव इन कैलकाटा में है, जहाँ वो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान में कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसा कमाते हैं और वो जॉब में भी वहाँ पर उनको मिलता है। सो ये बहुत ब्यूटी है बंगाल की ऑलवेज, जिसमें उन्होंने अपना सपोर्ट बना के रखा है प्लेयरों के लिए।
तो दूसरी स्टेट्स में ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो उसमें मैं बोलना चाहूँ कि लोकल फुटबॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले का सीज़न हमारे टाइम में ऐसा होता था कि सीज़न स्टार्ट फ्रॉम मई टू जून, एंड हर स्टेट में, जैसे कलकत्ता में बहुत स्ट्रॉन्ग लीग थी, मुंबई में बहुत स्ट्रॉन्ग लीग थी, गोवा में बहुत स्ट्रॉन्ग लीग थी, बेंगलुरु में भी स्ट्रॉन्ग लीग थी, दिल्ली में बहुत अच्छी लीग होती थी, ऑर्गेनाइज लीग होती थी। तो फ्यू स्टेट्स में बहुत अच्छी लीग होती थी हमारे टाइम में। लेकिन अदर स्टेट्स के प्लेयर भी फिर यहाँ आते थे कि यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी। एज आई बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली एंड देन आई मूव टू मुंबई, एंड मेरा कैरियर मेरे महिंद्रा में मैंने जॉब, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि महिंद्रा में मैंने खेला 15-16 साल, उसके बाद मैंने जॉब किया और फिर मैं प्रोफेशनल कोच बना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फुटबॉल प्लेयर के लिए कि उसको एक अपना सिक्योरिटी, एक सर्वाइवल के लिए देखना पड़ता है, और उसमें हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। उसके हिसाब से हमको अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए जिससे हम एक उस प्लेयर को सपोर्ट कर सकें और एक प्लेटफॉर्म दे सकें, और फिर वो प्लेयर के पास ऑप्शन है कि वो एक लोअर लेवल में खेलता है और अच्छा प्लेयर वो प्रोफेशनल लेवल में जा सकता है। जैसे सुनील छेत्री जी को भी मैंने सुना था बात करते हुए उनके इंटरव्यू में कि उनके फादर आर्मी में थे, और इनिशियल स्टेज में जब छोटे थे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था सर्वाइव करना, एंड ऑफ द मंथ बहुत डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन उससे वो ऊपर आए और उन्होंने। सो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास में ऐसे ही होता है। तो हमको पहले उनको वो सिक्योरिटी देनी है, वो प्रेफरेंस देनी है कि वो अपनी फैमिली को रन कर सके और टैलेंट को कंटिन्यू कर सके और वो फुटबॉल खेल सके, और फिर बाद में वो डेफिनेटली इंडिया को खेलें और अपना भी कैरियर बनाए, और हमारे पास बड़ा पूल हो प्लेयरों का जिसमें हमको चॉइस करने के लिए अच्छा रहो और बहुत टीमें हों, बहुत फुटबॉल। सो तभी हम एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेइंग नेशन बन सकते हैं। सो ये मेरा मानना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए मैं होप यू विल लाइक दिस सजेशंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियो एंड गिविंग कमेंट्स ऑन इट। एंड मेरे को पर्सनली भी व्हाट्सएप में फ्रेंड्स से भी बहुत वैल्यूबल इनपुट मिला और अप्रिसिएशन मिला। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू to watching and giving time, and definitely I believe हम एकजुट होके काम करें तो हम अचीव कर सकते हैं यही कि 2030 में वर्ल्ड कप में हमारी टीम पार्टिसिपेट करे और हम उसको देख कर इंजॉय करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई बिलीव ये जितने भी फुटबॉल लवर है, प्लेयर्स है, सबको ये पहुँचेगा तो बहुत ही फ़ायदा होएगा आई बिलीव। और अगर ये मेरे थ्रू नरेंद्र मोदी जी तक मैसेज मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी भी ये मैसेज पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, फिर वो आगे पहुंचा सकते हैं कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट विद देयर लिमिटेशंस। सो हमको मिलकर काम करना है, एंड होप वी विल पार्टिसिपेट इन 2030 वर्ल्ड कप। यही मैं कीप रिमाइंडिंग, एंड it's possible. We have to be positive and कोशिश करते रहना है। तो आई एम श्योर आई विल कम विद अनदर वीडियोज़ एंड विद ऑल इंफॉर्मेशन एंड कोचिंग प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो कि कैसे मैं अपनी नॉलेज जो मैंने गेन किया है उससे कैसे सिंप्लीफाई करके मैं एक यंग प्लेयर को, एक प्रोफेशनल प्लेयर को भी और कोचेस को भी, फैंस को भी एजुकेट कर सकूँ और बेटर इनपुट दे सकूँ। So thank you very much for now watching this video, and God bless you all. Bye bye.